हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, आपको एक रिक्वेस्ट मैं कर देना चाहता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को ठीक मायने से ठीक तरीके से उपयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पे करके देख लीजिए, ताकि कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन ना आए, कोई भी आपको डिस्टर्बेंस ना आए, जो क्योंकि इधर रिकमेंडेड वीडियोस बहुत ही आते हैं। ठीक है, एक पेन एंड पेपर लेके जो भी आपको अच्छा लगे नोट्स करते जाइए। इधर ही मैं आपको हैंड रिटन नोट्स से ही पढ़ाऊँगा, तो आपके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। मैं इधर स्लाइड्स बना के नहीं पढ़ाता हूँ, मैं हैंड रिटन नोट्स से ही आपको पढ़ाऊँगा। ठीक, सो हैंड रिटन नोट्स से ही आप पढ़ेंगे और जो भी आपको ठीक लगे नोट्स बनाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो से किसको हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए एंड एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए। सो ये तीनों, और अगर आप बैंकिंग वगैरह की भी तैयारी करते हो, उधर भी थोड़ा सा जनरल नॉलेज आ जाता है, तो इस वीडियो को आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब उसका शुरुआत हुआ था, जब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, तो एक एक्सकेवेटर थे, एक कनिंघम नाम के। ठीक है, वो पहली बार नोटिस किए थे एक हड़प्पन सील को। ही नोटिस्ड एन हड़प्पन सील फॉर द फर्स्ट टाइम। देन उसके बाद दयाराम साहनी आए थे। दयाराम साहनी क्या इन्वेंट किए थे? हड़प्पा। कौन सी साल में? 1921 में। उनके बाद आए थे आर.डी. बनर्जी, जो कि इन्वेंट किए थे मोहनजोदड़ो। ठीक है, सो हड़प्पा किसने इन्वेंट किए थे? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो किसने इन्वेंट किए थे? आर.डी. बनर्जी या रखिलदास बनर्जी ने इन्वेंट किए थे। ठीक उसी तरीके से और कौन से फॉरेन एक्सकेवेटर्स थे, ये क्यों पढ़ना चाहिए? आप अगर यूपीएससी का 23 वाला प्रीलिम्स पेपर देखे होंगे, एक क्वेश्चन था जो कि व्हीलर या मार्शल या 4-5 एक्सकेवेटर्स के नाम लिख दिया था और पूछा था कि ये सब किस चीज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसका आंसर था एक्सकेवेटर्स। सो ये सब नाम आपको थोड़ा सा आप सुना होना चाहिए कि एक मार्शल नाम का एक बंदा था, एक मैकाई नाम का एक बंदा था, एक मैरीटाइम व्हीलर नाम का एक बंदा था। ये सब बिफोर इंडिपेंडेंस वो शुरुआत कर दिए थे। फॉरेन एक्सकेवेटर्स वो एक्सकेवेशन शुरू कर दिए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बिफोर इंडिपेंडेंस। देन उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस में सूरज भान, M.K. धवालीकर, J.P. जोशी, B.B. लाल, S.R. राव, B.K. थापर, R.S. बिस्ट, ये सब बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान का एक्सकेवेटर है, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्सकवेशन स्टार्ट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इन पाकिस्तान कोट दीजी नाम का एक जगह है, एक हड़प्पन साइट है, एक इंडस वैली साइट है, जो कि एक्सकवेट किया गया था किसके द्वारा? F.A. खान। प्लीज नोट इट डाउन। F.A. खान कौन सा साइट एक्सकवेट किए थे? कोट दीजी, जो कि कहां पे प्रेजेंट है? जो कि प्रेजेंट है इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। उसी तरीके से M.R. मुगल, A.H. धानी एक्सकवेटेड द गांधार ग्रेव्स। गांधार कहाँ पे? आज के टाइम पे गांधार का किसको बोला जाता है? अफगानिस्तान या नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान की जगह को गांधार बोला जाता है। और गांधार साइट्स में जो भी इंडस वैली का लोकेशन, जो भी साइट्स वगैरह था, उसको किसने एक्सकवेट किया था? A.H. दानी और M.R. मुगल उसको एक्सकवेट किए थे। ठीक उसी तरीके से अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो वर्कड एट सेवरल साइट्स। ये आपका मैप दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आपका लोकेशन वगैरह ये देखो, धोलावीरा, ये आमरी, ये चानूदारो इधर आएगा। ओके, देन एक लोथल, रंगपुर। इस तरीके से आपको लोकेशन याद रखना है। मैं आपको बता दूंगा कौन सा लोकेशन याद रखना है। हालांकि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज तक 2800 साइट्स एक्सकवेट कर चुके हैं, तो इतना तो साइट्स आप याद नहीं कर पाओगे ना। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपको नोट करना है। ठीक है, वो कौन सा साइट है हम आगे देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। इंडस कल्चर इज ओल्डर देन
चाल्कोलिथिक कल्चर, जो चाल्कोलिथिक कल्चर था, जो जिस कल्चर में कपर का शुरुआत हुआ था उसको चाल्कोलिथिक, लिथिक मतलब क्या, आप अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े होंगे तो मैं आशा करता हूँ आप उसके पहले वाला जो स्टोन एज वगैरह वो भी देख चुके होंगे या पढ़ चुके होंगे। सो स्टोन एज को ही हमारा लिथिक एज बोला जाता है। लिथ मतलब स्टोन, सो चाल्कोलिथिक मतलब कपर और स्टोन से बना हुआ जो एज था उसको चाल्कोलिथिक एज बोला जाता था, जो कि उससे भी ओल्डर देन, उससे भी पुराना था इंडस कल्चर। आप सबको हैरानी होगा कैसे हमारे तो टेक्स्ट बुक्स में चाल्कोलिथिक पहले आता है और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, पर नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुराना है। ये तो आप वेस्टर्न जो होता है, वेस्टर्न हिस्ट्रियंस जैसे कि मार्क्स मुलर, ये सब अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने आप को सुप्रीमेसी देने के लिए ये अपने आप से ही कुछ जो हमारा टाइम पीरियड है उसके साथ छेड़छाड़ी किए हैं, ठीक है। सो इंडस कल्चर इज फार ओल्डर देन द चाल्कोलिथिक कल्चर, डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ वेस्ट पार्ट मतलब क्या, ये हो गया, ओके। इस एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ था, ठीक है, ओके। सो रिमूव कर देते हैं। दिस साइट इज कॉल्ड हरप्पन बिकॉज द सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड फर्स्ट इन 1921 इन मॉडर्न डे साइट हरप्पा विच इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। इसको हरप्पन साइट किस लिए बोला जाता है? आपके दिमाग में आता होगा कि ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको बार बार हरप्पन साइट किस लिए बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो हरप्पा साइट है, इन सब में से हरप्पा को फर्स्ट एक्सकैवेट किया गया था। हरप्पा को किसने एक्सकैवेट किया था? हम पिछले साइट्स में पढ़ चुके हैं। हरप्पा को दयाराम साहनी एक्सकैवेट किए थे, ठीक। Then many sites of Sindh forms the central zone of pre-Harappan culture. सिंध में बहुत सारे साइट्स है। सिंध कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो सिंध है उधर बहुत सारे प्री हरप्पन कल्चर देखा गया है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है आज का कौन सा स्टेट्स को कवर करता है? एक है पंजाब, एक है हरियाणा, एक है सिंध, बेलूच मतलब बेलूचिस्तान जहाँ पे बहुत सारे दंगा फसाद हो रहा है, गुजरात, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ऑल्सो। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का सब पार्ट नहीं, सम पार्ट्स, सभी नहीं, ठीक है। इन नॉर्थ में इसका बाउंड्री थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका नॉर्थ में बाउंड्री है शिवालिक। शिवालिक से शुरू होते ही साउथ में अरेबियन सी, वेस्ट में मकरान कोस्ट जो कि बलूचिस्तान में है, एंड ईस्ट में मीरठ उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जिसकी मैंने बताया आपको कि 2800 साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द सबकॉन्टिनेंट। अब द मैच्योर फेज साइट्स, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स आर मोहनजोदड़ो एंड हरप्पा, ठीक। जो हमारा मैच्योर साइट्स है हरप्पा में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि बहुत ही डेवलप्ड है, उनमें से एक है मोहनजोदड़ो, एक है हरप्पा। यहाँ पे देखेंगे हम थोड़ा सा डिटेल्स में सब साइट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बाद में देखते हैं वो कौन सा साइट है, वो कौन सी आज की लोकेशन में मिलता है, और उनमें उन्हीं जगह में हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या मिलता है इस साइट्स में। ये तीनों साइट्स, 1 2 3, ये तीनों साइट्स में से एक क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में आना ही आना है नेक्स्ट टाइम, या फिर जब भी आप देंगे अगर आ गया तो इस तीनों साइट में आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। सो बड़े ही ध्यान से लिखिए, और अगर आप लिख रहे हो तो ये तीनों साइट पूरा ही लिखो मेरे साथ, ठीक है। पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट साइट जो कि है हरप्पा। हरप्पा कहाँ पे मिलता है? पाकिस्तान पे मिलता है। हरप्पा किसके द्वारा एक्सकैवेट किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक। हरप्पा में क्या क्या मिला है? एक ग्रेनरीज मिला है, एक बुलक काट का एक जो प्रूफ एविडेंस मिला है बुलक काट का। देन हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट साइट जो कि है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो पंजाब पाकिस्तान का है, और वहाँ पे क्या क्या मिला है?
एक ग्रेट बाथ मिला है। आपका क्वेश्चन हमेशा आता है और आप जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो ये फाइंडिंग्स के ऊपर बहुत ही एमसीक्यू आता है कि ग्रेट बाथ आज कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। जो उसका आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ ग्रानरी का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा क्योंकि ग्रानरीज का बहुत ही जगह पे उसका मेंशन हुआ है, पर ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदड़ो पे ही मिला है। ब्रोंज डांसिंग गर्ल आपका क्वेश्चन आएगा। पशुपति सील कहाँ पे मिला है? पशुपति महादेवा की जैसा एक दिखने वाला एक सील कहाँ पे मिला है ना? मोहनजोदड़ो पे। ठीक है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, पशुपति सील, स्ट्रक्चर ऑफ एक बियर्डेड मैन का एक स्ट्रक्चर भी मिला था। एंड मोहनजोदड़ो को किसने एक्सकावेट किया था? आर.डी. बनर्जी ने, रखेलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को एक्सकावेट किया था। देन हम चलेंगे थर्ड साइड जो कि है सुख्ता जिंदौर। सुख्ता जिंदौर आज सिचुएटेड साउथ वेस्ट बलूचिस्तान पे है। यहाँ पे क्या क्या एविडेंसेस मिला था? एक है ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। बेबीलोन के साथ हड़प्पा का जो ट्रेडिंग्स होता था उसी का थोड़ा सा एविडेंस सुख्ता जिंदौर पे मिलता है। एंड ये साइट स्टेन के द्वारा एक्सकावेट हुआ था। स्टेन किसको एक्सकावेट किए थे? सुख्ता जिंदौर। एस फॉर एस सुख्ता जिंदौर एंड एस स्टेन। ओके, स्टेन एक्सकावेट किए थे सुख्ता जिंदौर इन 1929। देन हम देखेंगे चान्होदारो आज की डेट सिंध में है। यहाँ पे क्या क्या मिला था? एक बीड मेकर्स का शॉप मिला था और एक डॉग्स का फुटप्रिंट मिला था जो कि चेज कर रहा था एक कैट को। ठीक, इसको जो एक्सकावेट किए थे वो थे N.G. मजूमदार। किस ईयर में? 1931। ये ईयर आपको रटना की ज़रूरत नहीं है, पर आपको ये नाम याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि स्टेइन फॉर सुख्ता जिंदर, एस सुख्ता जिंदर स्टेइन एंड चान्होदारो N.G. मजूमदार, मोहनजोदड़ो आर.डी. बनर्जी, रखेलदास बनर्जी एंड हड़प्पा किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट हम चलेंगे अमरी की तरफ। अमरी ये कहाँ पे? बैंक ऑफ इंडस रिवर में अभी मौजूद है। यहाँ पे एविडेंस ऑफ एंटीलोप का एक एविडेंस मिला था। जिस वर्ड आपको नहीं पता चल रहा है आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। एंटीलोप एक टाइप का एक एनिमल होता है, पर ये किस तरीके का एनिमल होता है ये आपको मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, ये आपको देखना पड़ेगा। आपके पास गूगल है, आप देख लीजिए कि एंटीलोप किस तरीके से दिखाया जाता है। और इसको भी इन्वेंट किया था, एक्सकावेट किया था N.G. मजूमदार ने 1935 में, जब भी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ओके, देन कालीबंगन राजस्थान में है। एंड यहाँ पे फायर अल्टर्स मिला है। फायर अल्टर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैमल बोन्स मिला है, वुडन प्लॉ मिला है। सो फायर अल्टर, कैमल बोन, वुडन प्लॉ कहाँ पे मिला है? कालीबंगन का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये नाम से ही काली मतलब ब्लैक एंड बंगन मतलब जो बैंगल्स होता है, ठीक है, जो चूड़ियाँ होता है, कालीबंगन, इसी तरीके से ही उसका नाम पड़ा था। और उसको एक्सकावेट कौन किए थे? घोष एक्सकावेट किए थे इन 1935। उसी तरीके से 7th साइट है जो कि है लोथल आज का गुजरात पे है, भोगवा रिवर के पास। ये आपको क्वेश्चन आएगा, which of the Indus Valley civilization site located on the Bhogwa river, on the bank of Bhogwa river? सो इसका आंसर होगा लोथल कहाँ पे है? भोगवा रिवर के पास। इसको एक्सकावेट किए थे R. राव इन 1953। सो आप देख सकते हैं लोथल आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्सकावेट हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या दिखा गया है? फर्स्ट मैनमेड पोर्ट, एक डॉकयार्ड दिखा गया था। ये आपको क्वेश्चन आता है, डॉकयार्ड कहाँ पे दिखा गया था? भोगवा रिवर। आपको याद रखना है, बार बार इसको लिख के प्रैक्टिस करना है। राइस हस्क का जो प्रूफ मिला था। देन फायर अल्टर्स, देन चेस प्लेइंग भी लोथल के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुर्खतोड़ा यहाँ पे गुजरात में है। यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्सेस मिला है, पर हालांकि यूपीएससी डिक्लेयर कर चुका है कि हॉर्स के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई तालमेल ही नहीं है। सो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपका स्पेकुलेशन पे चल रहा है कि ये बोन्स एक्चुअली हॉर्सेस का था या नहीं।
पर आप लिख लीजिए कि बोन्स ऑफ हॉर्सेस मिला है। अब अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया तो आप सुर्खतोड़ा मार्क कर दोगे, पर आपको अगर नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन में आया होगा तो आप नॉन ऑफ द एबव मारेंगे, क्योंकि यूपीएससी एक क्वेश्चन में नॉन ऑफ द एबव ही उसको क्लिक किया था। देन जो सुर्खतोड़ा है उसको एक्सकैवेट किसने किया था? जेपी जोशी। सो एक एस से हम साइट पहले भी पढ़े थे, वो क्या था? सुक्ता जेंदोर को स्टेन एक्सकैवेट किए थे। सुक्ता स्टेन इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे सुर्खतोड़ा जो है, जहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्सेस एंड बीड्स मिला था, इसको एक्सकैवेट किए थे जेपी जोशी नाम का एक एक्सकैवेटर 1964 में सुर्खतोड़ा को एक्सकैवेट किए थे। देन नेक्स्ट है बनवाली आज का हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है। यहाँ पे मिला था एविडेंसेस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर। यहाँ पे भी बीड्स मिला था एंड बैरली मिला था। इसको एक्सकैवेट किए थे आरएस बिस्ट ने 1974 में। आशा करता हूँ आप लिख रहे होंगे। एंड ढोलावीरा गुजरात में है। यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिजर्वर है। यहाँ पे एक रिसेंट आपका करंट अफेयर्स में से आप पढ़े होंगे, यहाँ पे एक रिसेंट स्क्रिप्ट का एक मिला है। ओके, ढोलावीरा स्क्रिप्ट, आगे हम देखेंगे वो क्या है। एक ढोलावीरा स्क्रिप्ट का एविडेंसेस पाया गया है एंड इसको भी आरएस बिस्ट ने एक्सकैवेट किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे इस वाले सेगमेंट को, जो कि यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है एंड एसएससी और स्टेट पीसीएस वालों का मेंस में भी ये आ सकता है, जो कि है टाउन प्लानिंग। आप अगर क्वेश्चन पीवाई के देखे होंगे तो एक क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग था वो आज की डेट का जो टाउन प्लानिंग है उससे कैसे मैच करता है। ठीक है, सो इसको हम अगर जान लेंगे तो आज की डेट्स के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से टाउन प्लानिंग होता था उस टाइम पे। बोथ मोहनजोदड़ो, सर यहाँ पे थोड़ा लिखते वक्त हो जाता है, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा हैड सिटाडेल एंड लोअर टाउन्स। ओके, सिटाडेल का किसको बोला जाता है हम आगे देखेंगे। इसका जो देखो यहाँ पे इस साइड को देखो, यहाँ पे जो इसको अगर आप गौर से देखेंगे ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है, दिख रहे हो ना, यहाँ पे एक थोड़ा सा ऊंचाई पर है और ये जो पार्ट पूरा का पूरा ये थोड़ा निचले पार्ट में, थोड़ा सा लोअर पोजीशन में है इस पार्ट के मुकाबले। सो इस पार्ट को ही हम सिटाडेल बोलते हैं एंड इस पार्ट को लोअर टाउन बोला जाता है। ठीक है, तो टाउन पूरा का पूरा जो टाउन है दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कुछ साइड से जो कि 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। वो कौन सा साइड्स है हम आगे पढ़ेंगे। पहले इस वाले को देखो, 2 तरीके से कौन से साइड्स, एक जो ऊपर की हिस्सा है जो थोड़ा सा हाइट में है उसको बोला जाता है सिटाडेल एंड जो नीचे वाला साइड है उसको बोला जाता है अपर टाउन। जस्ट अ मिनट। सो सिटाडेल वॉज प्रोबेबली फॉर द रूलिंग क्लास। आप खुद ही इमेजिन करो, आप खुद ही अपने को फील करो कि आप उस टाइम पीरियड में हो। अभी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो तो सॉरी, तो आप जो हाइट पोजीशन में किसको देखेंगे? कोई रूलिंग क्लास को। आज के प्रधानमंत्री, आज के मुख्यमंत्री, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो गवर्नर्स होते हैं, वो कहाँ पे रहेंगे? हमारे ऊपर रहेंगे या हम जहाँ रह रहे हैं उससे नीचे रहेंगे? ऑब्वियसली वो ऊपर रहेंगे। सो सिटाडेल जो कि अपर टाउन है, अपर टाउन वाज प्रोबेबली फॉर द रूलिंग क्लास एंड लोअर टाउन हमारे जैसे लोगों के लिए था। जैसे विथ ब्रिक हाउसेस, हम लोगों में जो होता है, जो हाउसेस होता है वो किस तरीके से होता है? वो ब्रिक हाउसेस होता है ना, जो ईट से होता है। सो ब्रिक हाउसेस प्रोबेबली फॉर द कॉमन पीपल, मैंगो पीपल, हमारे जैसे लोगों के लिए वो लोअर टाउन होता था। एंड द रिमार्केबल थिंग वाज द ग्रिड सिस्टम विथ रोड्स कटिंग अक्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करोगे तो देखोगे यहाँ पे जो रोड्स है अपने आप को एक राइट एंगल में क्रॉस करते हुए आपको देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो घर है, ये देखो, यहाँ पे जो घर है
वो अपने आप में ही राइट एंगल और ग्रिड पैटर्न में है। ग्रिड पैटर्न मतलब क्या, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि घर एंड रोड ग्रिड पैटर्न एंड राइट एंगल में मौजूद है। So the remarkable thing was the grid system with roads cutting across one another at right angles. जो एक रोड दूसरे रोड को परफेक्टली राइट एंगल में परपेंडिकुलरली ग्रिड पैटर्न के साथ कट करता है। सो इसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिमार्केबल फैक्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, टाउन प्लानिंग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहेंजोदड़ो सीम्स टू हैव बीन द ग्रेट बाथ। मोहेंजोदड़ो में जो सबसे अच्छा चीज़, जो सबसे रिमार्केबल चीज़ था, वो मोहेंजोदड़ो का ग्रेट बाथ था। ग्रेट बाथ में क्या होता है, एक आप इमेजिन कर सकते हो आज का जैसे स्विमिंग पूल होता है, वो बहुत ही बड़ा एक स्विमिंग पूल था। किस लिए? ग्रेट बाथ वॉज फॉर द रिचुअल बाथिंग। जो जहाँ पे उस टाइम पे कुछ रिचुअल्स होता होगा, वहाँ पे कुछ रिचुअल्स अगर बाथ के लिए होता होगा तो उसी के पर्पज़ के लिए वो पब्लिक के लिए ओपन था। इन मोहेंजोदड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज ए ग्रैनरी। एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग था, एक ग्रैनरी का। In the southern part of the Kalibangan, there are brick platforms which may have been used for granaries. कालीबंगन में भी जो साउदर्न पार्ट था उधर एक ब्रिक प्लेटफॉर्म था ग्रैनरीज के लिए। Thus granaries played an important role in हड़प्पन sites. So इसी तरीके से ग्रैनरीज जो थे वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। The use of burnt bricks in the Harappan sites is remarkable because in the contemporary building of Egypt, dried bricks were primarily used. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस टाइम पे जो कंटेम्प्ररी और सिविलाइजेशन थे, जो मेसोपोटामियन सब सिविलाइजेशन था, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, उधर कौन सा ब्रिक यूज़ किया जाता था? उधर जो लोग रहा करते थे, जो लोगों का घर था, वो किस ब्रिक से बना करता था? वो ड्राइड ब्रिक से बना करता था। बट एट द सेम टाइम, एट द सेम कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन जो कि था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें कौन सा ब्रिक यूज़ किया जाता था? बर्न्ट ब्रिक। ईंट को जला के उसको बर्न करके उसी से घर बनाया जाता था। सो काफ़ी एडवांस था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसमें जो उस टाइम पे जो कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन था उसके मुकाबले वो ज़्यादा ही एडवांस था। जिस टाइम पे वो लोग ड्राइड ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उस टाइम पे ये बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, सो आप इमेजिन कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात हम करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहेंजोदड़ो वॉज वेरी इम्प्रेसिव। क्यों? All sides, every houses had its own courtyard and bathroom. Sometimes their drains were covered with bricks and sometimes with the stone slabs. ये किस लिए होता था? देखो, अगर एक ड्रेनेज सिस्टम, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, आपका लैट्रिन हो गया, आपका बाथरूम हो गया, अगर आप उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कवर नहीं करेंगे, उसमें से बहुत ही बदबूदार स्मेल आएगी। और आसपास के लोग, आप अगर क्लस्टर्ड गांव या फिर टाउनशिप में रह रहे हो, अगर आप उसको कवर नहीं करोगे तो बहुत ही एक एनवायरमेंट पोल्यूशन का कारण बन जाएगा। सो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, सो सब लोग ये स्मेल से बच सके, इसीलिए आप इमेजिन कर सकते हो किस तरीके से एडवांस सिस्टम था जो कि ड्रेनेज सिस्टम में ब्रिक्स एंड स्टोन स्लैब्स देके उस स्मेल को रोक लेते थे लोग। किस टाइम के पीरियड की बात कर रहे हैं हम? इंडस वैली सिविलाइजेशन। कैन यू इमेजिन किस तरीके से इंजीनियरिंग उस टाइम पे होता था? ड्रेनेज सिस्टम को भी रोका जाता था बिफोर कॉमन एरा के बाद। बिफोर कॉमन एरा के 2500 टाइम से इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ था। इन कालीबंगन मेनी हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स। कालीबंगन में बहुत सारे मेजोरिटी घरों में खुद के जो वेल का हिंदी अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, सबके घर में एक एक वेल था, कुआं था। ठीक है। द रिमेन्स ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट बनावाली। बनावाली में स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स का भी
जो प्रूफ मिला है ऑल टुगेदर, यहाँ पे कंक्लूड करेंगे हम जो टाउनशिप को, जो मेंस क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहाँ पे कंक्लूजन लाइन क्या रहेगा? ऑल टुगेदर द क्वालिटी ऑफ द डोमेस्टिक बाथरूम्स एंड ड्रेन्स इज रिमार्केबल। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा इज ऑलमोस्ट यूनिक। परहैप्स नो अदर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन paid so much attention to health and cleanliness as did हड़प्पन। सो हड़प्पन जो उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या फिर इंडस जो इजिप्ट सिविलाइजेशन था, उस सबसे ज़्यादा ही मोर सिविलाइज्ड था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये आपका एक क्वेश्चन आया था, हाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज, जो पुराना सिविलाइजेशन, इसको सिविलाइजेशन हम कैसे बोलते हैं? सो देख सकते हैं हम जो उसका कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था उससे भी ज़्यादा सिविलाइज्ड था ये, जो अपना ड्रेनेज सिस्टम, अपना टाउन प्लानिंग को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, ग्रैनरीज रखता था। एग्रीकल्चर को देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कंपेरेटिवली रेनलेस था। आप सोच सकते हैं कंपेरेटिवली रेनलेस आज के टाइम पे है, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट जो एक एरिड एनवायरनमेंट होल्ड करता है, नॉर्थ ईस्ट का अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब नॉर्थ वेस्ट थर डिजर्ट हमारे राजस्थान में है, ठीक है। वो सब कंपैरेटिवली इंडिया के दूसरे स्थानों में से कंपैरेटिवली रेन उसका लेस ही होता है एंड लेस फर्टाइल होता है आज। बट उस टाइम पे इन अर्लियर टाइम्स मोर नेचुरल वेजिटेशन वाज देयर। एनवायरमेंट उस टाइम पे कुछ अलग ही रहा होगा, हो सकता है उस टाइम पे रेन का कंडीशन कुछ अच्छा ही हुआ होगा, ठीक है। इट्स सप्लाइड, क्योंकि ये टिम्बर सप्लाई करता था फॉर बेकिंग ब्रिक्स। जब हम बर्न्ड ब्रिक का बात कर रहे थे ना, वो कैसे होता था? टिम्बर की वजह से, टिम्बर को ही यूज किया जाता था ब्रिक्स को बर्न करने के लिए। One of the historian, Alexander, informs us that Sindh was a fertile part of India. एक अलेक्जेंडर का एक हिस्टोरियन था, वो क्या बयान करता है कि सिंध जो है एक फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया है। सो नॉर्थ वेस्ट भी फर्टाइल पार्ट था, इंडस नदी के हेल्प से हम बोल सकते हैं। The Indus people sowed seeds in the food plains in November and reaped their harvest of wheat and barley in April. नवंबर में वो लगाते थे, सो करते थे अपना सीड एंड उसको अप्रैल के महीने में उसको निकाल लेते थे। बिफोर द नेक्स्ट फ्लड केम, फ्लड आता था, सिंधु नदी था ना, इंडस नदी, तो उसमें वो हिमालय से उसका स्टार्टिंग होता है। सो हिमालय से अगर स्टार्टिंग होता होगा तो वो एक क्या पेरिफेरल रिवर है, सो उसमें फ्लड तो आता ही रहेगा। सो फ्लड आने के पहले अप्रैल के महीने में वो उसको निकाल लेते थे, जो भी एग्रीकल्चर वो सो करते थे। स्टोन सिकल्स में हैव बीन यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। देखो यहाँ पे एक वर्ड हम बार बार यूज करेंगे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरा जानकारी हमें आज तक नहीं मिला है। सो यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट लिख लेंगे एक सेंटेंस दैट स्टोन सिकल्स हैव बीन यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, ये एक पूरा गारंटी वाला लाइन हो गया। बट ड्यू टू इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमको पता ही नहीं है क्या क्या होता है, सो इसलिए हम हमेशा ये वाला वर्ड यूज करेंगे कि अबाउट, मे हाव, ये जैसे ये वाला वर्ड हम यूज करेंगे। प्रोबेबली, ओके। सो स्टोन सिकल्स यूज होता होगा टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स। द हड़प्पन्स प्रोबेबली यूज्ड वुडन प्लॉ ड्रॉन बाय ऑक्शन एंड कैमल्स। जो प्लॉ होता है, जो हल होता है, वो शायद यूज करते होंगे और उसको चलाने के लिए ऑक्स का या फिर कैमल्स, ऊंट का इस्तेमाल होता होगा। गबरबंस और नालाज enclosed by dams for storing water is a
फीचर ऑफ बेलूचिस्तान एंड अफगान रीजन में या फिर बेलूचिस्तान रीजन में एक गबरबंद या नाला जो कि एक डैम के द्वारा वो इनक्लोज्ड हुआ था, जो पूरा बंद हुआ था, वो वाटर स्टोरिंग पर्पस के लिए बनाया जाता था। इंडस वैली पीपल प्रोड्यूस्ड व्हीट, बार्ली, राय, पीस, सीसमम, मस्टर्ड। ये सब आप नोट्स प्लीज़ करते चाहिए। आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है कि कौन सा आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है और आपका क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है कि राइट डाउन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो सब लोग कर पाएंगे, पर आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ये सब पॉइंट्स आपको लिखना होगा कि गबर बैंड्स एंड नालाज enclosed by dams for storing water is a feature of Balochistan and Afghan. Indus Valley people produced wheat, barley, rye, peas, sesame, mustard. Okay, the people of Lothal grew rice. इंडिया की बात हो रहा है। इंडिया का फेमस चीज़ जो कि है राइस, वो कहाँ? लोथल में पाया जाता था। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। फूड ग्रेन्स वेर स्टोर्ड इन ह्यूज ग्रेनरीज। सीरियल्स वेर रिसीव्ड as taxes from the peasants and stored in granaries. जो सीरियल्स होता था, जो दाल की टाइप्स होता था, उसको टैक्स के हिसाब में लिया जाता था। टैक्स में लोग उसको ही दिया करते थे और उसको स्टोर किया जाता था ग्रैनरीज में फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। एंड उसको स्टोर इसलिए भी किया जाता था कि इमरजेंसी के टाइम पे अगर कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, तो उसी के टाइम पे उसको यूज़ कर सके हम सीरियल्स को, जो कि टैक्स के टाइप में कलेक्ट किया हुआ है। The Indus people were the earliest to produce cotton. कटन सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किए थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल। एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रीक्स कॉल्ड द एरिया सिंदोन। ये आपको पूछ सकते हैं कि ग्रीक्स किस एरिया को सिंदोन बोला करते हैं, which is derived from the word सिंध, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली के लोकेशन को ग्रीक लोग सिंदोन बोलते हैं। देन हम देखेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या क्या एनिमल्स ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे? तो एक है ऑक्शन, बफलो, गोट्स, शिप्स एंड पिग्स। एविडेंसेस ऑफ डॉग, कैट, कैमल हम पिछले स्लाइड्स में देख चुके हैं। एविडेंसेस ऑफ हॉर्स फ्रॉम सुपरफिशियल लेवल एंड मोहेंजोदड़ो एंड टेराकोटा फिगरिन ऑफ लोथल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लाइन है एविडेंस ऑफ हॉर्स फ्रॉम ए सुपरफिशियल लेवल, यहाँ पे वादा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो एविडेंस अगर आज मिल रहा है वो पूरा का पूरा हॉर्स से मैच नहीं कर रहा है, पर कुछ ना कुछ उसका पार्ट्स हॉर्स जैसे लग रहा है। पर ये यूपीएससी खुद ही मान लिया है कि घोड़ा नहीं मिला, और यूपीएससी मान लिया है तो हमें भी मान लेना चाहिए कि घोड़ा नहीं मिला तो नहीं मिला। भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, ठीक। हरप्पन कल्चर was not horse-centric, not horse-centered. Neither the bones of horse has been traced. Elephants were known to the Harappans. Harappans को पता था एलिफेंट्स के बारे में. Who were also acquainted with rhinoceros. Rhinoceros ये हम कैसे बोल सकते हैं? एक सील मिला हुआ है. सील क्या होता है आगे पढ़ेंगे. ट्रेड में उस टाइम पे जो ट्रेड होता है वहाँ पे एक सील टाइप का एक एलिमेंट उसको एक्सचेंज किया जाता था, और वहाँ पे ही राइनोसोरस का जिक्र है. उसमें ही राइनोसोरस एम्बेड किया गया है उसको, ठीक है. देन हम देखेंगे टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स. यहाँ पे क्या हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया. जो कि इंडिया में जो कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही था. एंड इट बिलोंग्स टू ब्रोंज एज. ओके, हम पढ़े थे ना जो चालकोलिथिक एज था उससे भी पहले का ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि बिलोंग करता है ब्रोंज एज से. वेरी वेल अक्वेंटेड विथ ब्रोंज. दे ओकेजनली मिक्स आर्सेनिक विथ द ब्रोंज. ओकेजनली ब्रोंज के साथ एक आर्सेनिक मिला करते हैं एक इम्प्योरिटीज के हिसाब से.
कॉपर वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द खित्री माइंस, प्लीज नोट इट डाउन। कॉपर कहाँ से लाते थे? खित्री माइंस जो कि राजस्थान में है, एंड बेलूचिस्तान से भी लाते थे कॉपर को। सो कॉपर कहाँ कहाँ से लिया करते थे? एक है खित्री माइंस जो कि राजस्थान में है, एंड एक है बेलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। टीन लाया करते थे अफगानिस्तान से। दे प्रोड्यूस्ड नॉट ओनली इमेजेस एंड यूटेंसिल्स बट ऑल्सो वेरियस टूल्स एंड वेपन्स सच एज एक्सिस, सॉज, नाइफ्स, वो जो छुरी वगैरह का वो उसको भी बनाया करते थे। सिर्फ इमेजेस एंड बासन कुसन वगैरह नहीं बनाया करते थे। ए पीस ऑफ वेवन कॉटन हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक जो कॉटन का वेवन कॉटन को उसको रिकवर किया गया है। स्पिंडल होल्स वेर यूज्ड फॉर स्पिनिंग जो उसमें आप गांधी जी के ये में दिखे होंगे, एक स्पिनिंग व्हील किया करते थे, रखा करते थे गांधी जी। उसी तरीके से एक स्पिनिंग व्हील भी उधर से मिला हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रखा करते थे, वेयर यूज्ड, वो यूज़ किया करते थे। वीवर्स वोव क्लॉथ ऑफ वूल एंड कॉटन के क्लोथ्स वो बनाया करते थे। देन देखेंगे उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ट्रेड हुआ करता था उसका बहुत ही बड़ा एविडेंस मिला हुआ है सील्स से। सील्स क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सील है। यहाँ पे देखो एक आदमी बैठा हुआ है, इसको पशुपति बोला करते हैं। सो ये टोटल सील को हम पशुपति सील बोला करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक देखो एक जानवर जो कि है राइनो, यहाँ पे कुछ जानवर है, यहाँ पे टाइगर है, ठीक है। इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे उनका स्क्रिप्ट्स वगैरह है जो कि आज तक भी डिसाइफर नहीं किया गया है। सो एविडेंस फ्रॉम द सील से ही एविडेंस मिलता है ट्रेड एंड कॉमर्स का। ट्रेड इन स्टोन, मेटल, सेल एक्सेट्रा। स्टोन में होता था, मेटल में होता था, सेल में होता था ट्रेड। नो यूज़ ऑफ मेटालिक मनी, मेटालिक मनी ना नहीं होता था उस टाइम पे। मेटालिक मनी क्या था? जो आज की जैसे हमारा होता है कॉइन्स होता है, उस टाइप का कुछ नहीं था, बल्कि जो भी ट्रेड हुआ करता था वो सील से ही हुआ करता था। प्रोक्योर्ड मेटल्स फ्रॉम नेबरिंग एरियाज बाई बोट, बुलक कार्ट। ओके, जो भी नेबरिंग स्टेट्स हुआ करते थे वहाँ से बोट एंड बुलक कार्ट से वो मेटल खरीदा करते थे। यहाँ पे जो मेटल का खरीद बिक्री होता था ना, वो बोट एंड बुलक कार्ट से किया करते थे। दे वेयर अवेयर ऑफ द यूज ऑफ व्हील। हम पिछले स्लाइड में पढ़ लिए थे ये वाला व्हील की इस्तेमाल, वो उनको पता था। कमर्शियल लिंक विथ राजस्थान की जो खित्री माइन था उससे हम जो इंडस वैली के पीपल वो कॉपर लिया करते थे, अफगानिस्तान से लिया करते थे, ईरान से लिया करते थे। कुछ कमर्शियल लिंक ईरान तक भी था। ऑल्सो विथ टिग्रीस एंड यूफ्रेट्स बेसिन। ये आपके लिए टास्क है कि जो टिग्रीस एंड यूफ्रेट्स बेसिन है वो आज का किस एरिया में होता है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हड़प्पन्स कैरिड ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन लापिस लाजुली। लापिस लाजुली क्या होता है? प्रीसियस स्टोन होता है, एक टाइप का जो आज की जैसे हीरा होता है उस टाइम का जो प्रीसियस स्टोन है वो लापिस लाजुली है। वह उसका भी ट्रेड हुआ करता था। ओके, ठीक। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रहा करते थे वो लोग? सोशल हायरार्की एक था। एक आप पिछले वाले स्लाइड्स को याद करिए, एक हम देखे थे एक सिटाडेल था जहाँ पे रूलिंग क्लास के लोग रहा करते थे। एक लोअर टाउन था जहाँ पे आम लोग, हमारे जैसे लोग, कॉमन पीपल, मैंगो पीपल रहा करते थे। सो एक सोशल हायरार्की था। रूलिंग क्लास इन सिटाडेल्स में रहा करते थे, कॉमन पीपल इन लोअर टाउन में रहा करते थे। पर हम जो बोले थे कि कुछ साइड से जहाँ पे 3 तरीके का टाउनशिप देखा करता है वो है कालीबंगन एंड ढोलावीरा। दे हैड 3 लोकेलिटीज। एक मिडिल सेटलमेंट भी उनके पास था। एक देखो, एक है सिटाडेल, एक ऐसे था लोअर टाउन। बट यहाँ पे
तीन तरीके का था, इस तरीके का था, ठीक है। ये है सिटाडेल, ये है मिडिल टाउन, ये है लोअर टाउन। सो यहाँ पे जो सिटाडेल ये होगा रूलिंग क्लास के लिए, यहाँ पे जो होगा ये मैंगो पीपल्स के लिए, और यहाँ पे जो होगा वो होगा ब्यूरोक्रेट्स के लिए, आज के आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सब लोगों के लिए होगा वो। सो आज का जो ब्यूरोक्रेट्स, उस टाइम का जो ब्यूरोक्रेट्स रहा करते थे वो मिडिल सेटलमेंट्स में ही रहा करते थे। प्रोबेबली फॉर द ब्यूरोक्रेट्स एंड मिडिल क्लास मर्चेंट्स के लिए भी वो मिडिल सेटलमेंट हुआ करता था। द सिटी ऑफ हड़प्पा हैड 2 रूम्ड हाउसेस। ओके, हड़प्पा में जो हड़प्पा सिटी में जो घर था वो 2 रूम वाला ही था, प्रोबेबली मेंट फॉर आर्टिसन एंड लेबरर्स। जो आर्टिशंस थे और जो लेबरर्स थे उनके लिए ही होगा हड़प्पा में 2 रूम वाला घर। ये हम देख चुके हैं। इस सिल को क्या, कौन सा सिल बोला जाता है? पशुपति महादेव सील बोला जाता है। हालांकि महादेव है या फिर कोई और है उसका नहीं मिला है हमको प्रूफ। ओके, देन हम देखेंगे रिलीजियस प्रैक्टिस इन हड़प्पा। न्यूमरस टेराकोटा फिगर्स इन हड़प्पा, न्यूमरस टेराकोटा फिगरेंस ऑफ वुमेन हैड बीन फाउंड। बहुत सारे स्त्रियों का, बहुत सारे वुमेन लोगों का टेराकोटा फिगरिन मिला है। कहाँ पे? हड़प्पा में। एक प्लांट को दिखा गया है, ठीक है, ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए वुमेन। एक वुमेन का एम्ब्रियो से एक प्लांट को इमर्ज होता हुआ, ग्रो होता हुआ दिखा गया है। सो ये प्रोबेबली, यहाँ पे भी वो वर्ड देख सकते हैं कि प्रोबेबली रिप्रेजेंट्स गॉडेस अर्थ गॉडेस को। वो शायद, हम पूरा ये अगर पूरा श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ डिसाइफर नहीं किया गया है। सो ये शायद गॉडेस अर्थ को दिखा रहा है, बट इट इज़ नॉट क्लियर दैट हड़प्पन पीपल्स आर मैट्रियर्कल। वो मैट्रियर्कल थे या पैट्रियर्कल थे, वो आज तक ही पता नहीं है हमें। मेल डेटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन द सील आइडेंटिफाइड एज पशुपति, ये वाला सील। ओके, इसको पशुपति सील बोला जाता है। सो आइडेंटिफाइड एज पशुपति, सराउंडेड बाई एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो। ओके, एलिफेंट, यहाँ पे एलिफेंट, राइनो, बफेलो, यहाँ पे कुछ यहाँ पे बफेलो, राइनो, टाइगर। ओके, सो ये वाला, ये चारों आपको रटना होगा। एलिफेंट रटना होगा, टाइगर, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो। एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो। प्रिवेलेंस ऑफ फैलोस वर्शिप। फैलोस मतलब जो लिंग होता है, लिंग वर्शिप, हम शिवलिंग का पूजा करते हैं, उसी तरीके से प्रिवेलेंस ऑफ फैलोस वर्शिप, काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज विद शिवा, जैसे शिवा महादेव की जैसा उस टाइम पे भी पूजा किया जाता था। इवन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन से उनका भी वर्शिप किया जाता था। दे ऑल्सो वर्शिप ट्रीज। द डिपिक्शन ऑफ ए डेटी इज रिप्रेजेंटेड एज ए पीपल ट्री। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ट्री, एक कुछ लीव्स को उस टाइम पे पूजा करते थे। हो सकता है ये पीपल ट्री होगा। ओके, सो कहाँ गया? डिपिक्शन ऑफ ए डेटी इज रिप्रेजेंटेड एज ए पीपल ट्री। एनिमल वर्शिप्स लाइक यूनिकॉर्न। सिमिलरली एनिमल्स सराउंडिंग द पशुपति महादेव इंडिकेट्स दैट ट्रीज वेयर वर्शिप्ड। सो ट्रीज को भी वो वर्शिप किया करते थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज का तो थोड़ा थोड़ा एविडेंसेस मिला हुआ है ना। सो हालांकि ये जो पूजा करते हैं, पर कोई भी टेम्पल का कोई भी एविडेंस आज तक नहीं मिला है। कोई भी टेम्पल में जाके वो पूजा नहीं करते थे, और ना कि वो कोई रिलीजियस बिलीव्स रखते थे। उनका कोई, वो हिंदूज होते हैं, वो कि मुसलमान होते हैं, कोई क्रिश्चियन होते हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं है वो क्या होते हैं, पर वो पूजा करते थे। येस, दे वर्शिप्ड पशुपति, दे वर्शिप्ड द पीपल ट्री, दे वर्शिप्ड द गॉडेस अर्थ। ओके, सो एम्यूलेट्स भी मिला हुआ है। ये शायद हो सकता है इन लार्ज नंबर एम्यूलेट्स मिला है। ये शायद मे बी फॉर घोस्ट एंड एविल फोर्सेस के लिए एम्यूलेट्स जो हाथ में बांधा करते हैं, एक तावीज़ जैसा, वो उसी के लिए हो सकता है। देन स्क्रिप्ट्स के तरफ देखते हैं कि कौन सा स्क्रिप्ट्स आज तक मिला है और वो स्क्रिप्ट क्या दिखाता है।
Some scholars, some historians try to connect it with द्राविडियन और प्रोटो द्राविडियन लैंग्वेज. द्राविडियन मतलब जो साउथ इंडिया में जो लैंग्वेज होता है उससे उसका प्रोटो द्राविडियन मतलब उसके जो रिटन एविडेंस नहीं मिला था उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट मिला हुआ होगा वो चल रहा होगा उसी से वो उसको कनेक्ट करते हैं. और कुछ हिस्टोरियन या स्कॉलर संस्कृत से कनेक्ट करते हैं, कुछ सुमेरियन लैंग्वेज से कनेक्ट करते हैं. बट जितना भी करें वो आज तक डिसाइफर कोई नहीं कर पाया. ठीक है, वो सारे स्क्रिप्ट सील्स के ऊपर है, वॉल्स के ऊपर है, वो सारे बोस्ट्रोफ्रेडन स्टाइल में हुआ करता है जो कि ढोलावीरा में भी मिला है. सो आपको क्वेश्चन आएगा व्हिच स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट वाज प्रेजेंट इन द हड़प्पन साइट्स. सो आपको आंसर लगाना है बोस्ट्रोफ्रेडन. बोस्ट्रोफ्रेडन मतलब क्या, आज के जैसे हिंदी हम लिखते हैं यहाँ से यहाँ और उर्दू लिखते हैं यहाँ से यहाँ. ठीक, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज हम उड़िया या फिर बंगाली हम हमेशा राइट से लेफ्ट से राइट लिखते हैं और उर्दू जैसे लैंग्वेज राइट से लेफ्ट लिखते हैं, लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट. बट बोस्ट्रोफ्रेडन स्टाइल में क्या होता है, वो अपनी हिसाब से लिखते हैं. जैसे वो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे फिर यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, उनका कोई फिक्स्ड तरीका ही नहीं कि सिर्फ यहाँ से लिखेंगे या फिर सिर्फ यहाँ से लिखेंगे. नहीं, वो यहाँ से लिखेंगे फिर इधर को चलेंगे फिर इधर को चलेंगे फिर इधर को चलेंगे. ये होता है बोस्ट्रोफ्रेडन स्टाइल. यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे कैसे इस तरीके से हम पता चलेंगे कि आप वो राइट से लेफ्ट लिखते हैं कि लेफ्ट से राइट लिखते हैं. देखो, हम जब लिखते हैं तो हम जब शुरुआत करते हैं आई एम ए गुड बॉय, और देखो यहाँ पे हम कितना डिस्टेंस दिए, बहुत जगह दिए, पर यहाँ पे जब हमारे पास जगह ही नहीं बचा हम उसको थोड़ा सा क्लोज कर दिए, थोड़ा सा उसको पास पास ला दिए. इसी तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कि हम लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं. उसी तरीके से सेम होगा उर्दू के लिए. बट यहाँ पे कुछ यहाँ पे मिला हुआ है मतलब क्लोज है, कुछ यहाँ पे भी क्लोज है. सो ये दोनों साइड से लिखा हुआ है. सो दोनों साइड से मतलब इसको बोस्ट्रोफ्रेडन स्टाइल बोला जाता है. ओके, सो ये था हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में. अभी देखेंगे इतना सब कुछ हुआ, इतना फास्ट अर्बनाइजेशन था इंडिया का. जो फास्ट अर्बनाइजेशन था, इतना डेवलपमेंट था, इतना टाउन प्लानिंग उस तरीके से सिविलाइज्ड मैनर में उसमें ड्रेनेज सिस्टम था, सब कुछ था. इसका एंड कैसे हो गया, वो एंड किस तरीके से हुआ, हालांकि मैं जैसे बताया कि इसके बारे में कुछ भी प्रूफ आज तक नहीं मिला है. सो द एंड हम कुछ हिस्टोरियन, कुछ स्कॉलर्स क्या क्या प्रेडिक्ट करते हैं हम उसको देखेंगे. सो कुछ बाय 19th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा हड़प्पा एंड मोहनजोदारो डिसअपियर्ड. 19th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, याद रखिए 19th सेंचुरी मतलब 1800 से जो सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटनी वगैरह हुआ था उस टाइम पे नहीं, बिफोर कॉमन एरा तक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो डिसअपियर हो चुका था. मे बी ये हो सकता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से, बट ये क्लियर नहीं है. सो इसलिए मे बी वर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं. उस टाइम पे बोथ यमुना एंड सतलुज मूव्ड अवे फ्रॉम सरस्वती. जो सरस्वती नदी वहाँ पे था राजस्थान में, या फिर उस जगह पे उस पास आसपास की जगह पे जो सरस्वती नदी था उससे मूव हो गया यमुना एंड सतलेज. सो हो सकता है वाटर लॉस हो गया होगा. रेनफॉल डिक्रीज्ड एट दैट टाइम. रेनफॉल भी उस टाइम पे डिक्रीज हो गया था. डैम का फॉर्मेशन हो सकता है एक कॉज बन जाए, एक रीजन बन जाए फॉर द मैसिव फ्लडिंग इन मोहनजोदड़ो. मोहनजोदड़ो पे एक बहुत ही बड़ा एक डैम बनाया गया था. एक डैम, कुछ एक नहीं कुछ डैम्स का बनाया जाना हो सकता है वो इन्वाइट कर दिया है एक मैसिव फ्लड को. सो इस तरीके से मैसिव फ्लड से हो सकता है ये सिविलाइजेशन का एंड हुआ होगा, सडन एंड हुआ होगा लॉन्ग डिस्टेंस लैंड एंड सी ट्रेड का विथ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन.
हो सकता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ जो ट्रेड चलता हुआ होगा उससे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ होगा, एंड उसके जो लोग थे वो और कहाँ पे शिफ्ट हो गए होंगे। द एग्जॉल्शन ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो उर्वरता, जो फर्टिलिटी, वो मे हैव बीन डिमिनिश्ड सीरियल प्रोडक्शन, जो दाल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ करता था, जो अर्बन पीपल के लिए था, जो टैक्स पर्पस के लिए हुआ करता था, वो शायद वो मिट्टी का जो फर्टिलिटी वो शायद वो कम हो गया होगा। एंड इवन सम स्कॉलर्स, सम हिस्टोरियन सेज दैट जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, जो आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, जो प्लेट्स का मूव होना, उसी की वजह से शायद वो सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ होगा। सो ये सब में से कौन सा रीज़न सही है वो आज तक किसी को नहीं पता। बस ये सब एक एक प्रेडिक्शन है बाय द स्कॉलर्स, बाय द हिस्टोरियंस। ठीक है, सो इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ एंड हमारा वीडियो का भी एंड हो गया। सो ये था आज का इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में वीडियो। और यहाँ पे हम जो जो पार्ट स्किप किए हैं वो था पॉटरी के बारे में, वो सब हम जब आर्ट एंड कल्चर का वीडियो बनाएंगे वहाँ पे पॉटरी वगैरह का डिस्कस हम करेंगे। ठीक, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इतना ही बस रिक्वेस्ट है आपसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।